गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के विद्यार्थियों। मैं ज्ञान प्रकाश आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, मस्त ही मत रहिए, केवल थोड़ा व्यस्त भी रहिए और पढ़ाई भी करिए, जिससे आपका लाभ होने वाला है, आपका कैरियर बदलने वाला है। तो आप पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को, और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है मेटाफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपक। तो अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th की पूरी ग्रामर मिलने वाली है। और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में, उसको चैनल सब्सक्राइब कराएं। और आइए देखते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा है सिमली अलंकार, जिसमें आपने पढ़ा था कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है, जिनमें कम से कम एक चीज़, एक बात समान होती है, कॉमन होती है। लेकिन यहाँ पर लगभग उसी से मिलता जुलता है ये अलंकार। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही मान लिया जाता है। शिमली में ऐसा नहीं था, वहाँ पर केवल तुलना की जाती है। यहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान ही लिया जाता है। जैसे कोई कह दे कि तुम तो सचिन हो, और शिमली में क्या था, तुम तो सचिन की तरह हो। तो अंतर इतना है बस। जैसे कोई कहता है तुम सचिन की तरह हो, तो शिमली अलंकार है। और अगर कोई कहता है कि तुम सचिन हो, तुम अगर अच्छे खिलाड़ी हो, तो लोग कह देते हैं अरे तुम तो सचिन हो। तो यहाँ पर सीधे तुमको सचिन ही मान लिया गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इस अलंकार को विस्तार से। तो सबसे पहले हमें देखना है डिफिनीशन इसकी। डिफिनीशन मतलब परिभाषा। परिभाषा इसकी देखिए क्या बनती है। इन मेटाफर, मेटाफर में मतलब रूपक अलंकार में, द थिंग्स का मतलब चीज़ें, कंपेयर्ड का मतलब जिनकी तुलना की जाती है, आर ट्रीटेड वो ऐसे व्यवहार करते हैं, एज जैसे कि वन हो मतलब एक ही हो। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पर जिसकी तुलना हो रही होती है वो ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो सेम हो दोनों। एंड द सेम दिखाया गया, मतलब एक ही हो और सेम हो, एक जैसी हो। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और तुलना करने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे एज, लाइक अथवा सो, आर नॉट यूज्ड, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। इसमें बिना इनके प्रयोग के सेंटेंस होता है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेटाफर अलंकार का। तो पहला है लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो यहाँ पर देखिए जीवन की तुलना स्वप्न से हो रही है, लेकिन यहाँ पर तुलना करने वाला कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, ना तो लाइक और ना एज और ना सो। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कह दें लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो सिमली अलंकार होगा यहाँ पर, मगर यहाँ पर यूज नहीं किया है लाइक, तो यहाँ पर मेटाफर है। बाकी समान लगते हैं देखने में, क्योंकि जीवन को यहाँ पर स्वप्न ही मान लिया गया है, स्वप्न की तरह नहीं माना है, स्वप्न ही मान लिया गया है। मतलब लाइफ और ड्रीम जो है वो दोनों सेम ही मान लिए गए हैं, या एक ही चीज़ दोनों मान लिए गए हैं। तो इतना सा अंतर है केवल सिमली और मेटाफर में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द कैमल, कैमल मतलब होता है ऊँट, इज माने है, द शिप माने जहाज, ऑफ मीन्स का, द डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ पर ऊँट को जहाज मान लिया गया है। अगर यहाँ पर हम लाइक लगा दें जहाज की तरह है, तो वो हो जाएगा सिमली। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर मेटाफर है। तो दोस्तों, कैसी वीडियो लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। आइए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल।
यहाँ पर समझाया गया है कुछ। देखिए, कहा गया है कि लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है, लेकिन तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का यूज नहीं किया गया है। लाइफ को ड्रीम ही मान लिया गया है, और कैमल को दूसरे वाले में कैमल को शिप मान लिया है। जिस प्रकार पानी का जहाज सागर को पार करता है, उसी प्रकार ऊंट जो होता है रेगिस्तान को पार करता है, इसलिए उसको जहाज की तुलना की जाती है, मतलब जहाज मान ही लिया जाता है मेटाफर में। तो अगला एग्जाम्पल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो इंग्लैंड में शेक्सपियर महान है और भारत में कालिदास महान है, तो इसीलिए कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है। लेकिन यहाँ पर तुलना वाले शब्द यूज नहीं हुए हैं, कालिदास को शेक्सपियर ही बता दिया गया है इंडिया का। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अगला है, द न्यूज वाज ए डेगर टू हिज हर्ट। मतलब जो खबर थी वो खंजर थी उसके हृदय के लिए, मतलब न्यूज को खंजर बता दिया गया है यहाँ पर। अगला देखते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। यहाँ पर जीवन को फूलों की सेज से तुलना कर दी गई है। और फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। मित्रता जो होती है वो एक शरण स्थली पेड़ के समान है, अर्थात मित्रता को शरण देने वाला पेड़ मान लिया गया है। मेटाफर अलंकार है, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बदला जो होता है वो एक प्रकार का जंगली न्याय के जैसा होता है। तो यहाँ पर बदले की तुलना मान ली गई है, वाइल्ड की गई है वाइल्ड जस्टिस से। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, लाइफ इज वट ए वॉकिंग शैडो। जीवन है केवल एक घूमती हुई छाया। तो जीवन की तुलना यहाँ पर छाया से करी गई है। तो कैसी लग रही है वीडियो, समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। तो दोस्तों इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत हैं। मेटाफर अलंकार होता है कंप्लीट।